नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी गोरखपुर की, जहां मिर्जापुर स्थित निषाद राज मंदिर पर उमड़ा जनसैलाब। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां प्रतापगढ़ के आदर्श नगर पंचायत पट्टी के डाक बंगले परिसर में रविवार की रात एक गाय गड्ढे में गिर गई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। इटावा से खबर आ रही है कि ताकत क्षेत्र में आशु यादव ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। उन्होंने ग्राम कुरखा निवासी उपेंद्र कौशल का एटीएम कार्ड और 18,000 रुपए सुरक्षित लौटाए, जबकि उपेंद्र ने उन्हें इनाम देने की कोशिश की, जिसे आशु यादव ने ठुकरा दिया। 1 अप्रैल को उपेंद्र ने एटीएम पर कार्ड और पिन भूल गए थे, जिसे आशु यादव ने तुरंत सुरक्षित कर सही समय पर लौटाया। उनकी यह कृतज्ञता और ईमानदारी समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है। ये हमारे भरतिया चौराहे पर एटीएम लगा, इंडिया नंबर 1 एटीएम। तो वहाँ एक व्यक्ति एटीएम से अपने पैसे निकालने के लिए आए, तो वहाँ वो अपना एटीएम छोड़ गए और एटीएम का जो कवर होता है, उस कवर में उनका पिन लिखा हुआ था। पिन से लगा था। हमारा एक भतीजा है छोटा सा, वो खेलते हुए एटीएम के पास गया, तो वहाँ उसको वो एटीएम मिल गया। एटीएम उसको मिल गया तो वो उस एटीएम को, और भी जो लोग आए उन्होंने उस एटीएम को बच्चे से ले लिया। लेने के बाद उस एटीएम को उसको यूज कर लिया। उससे 18,000 रुपये जिसका एटीएम था, उससे उसके पैसे निकाल लिए। 18,000 रुपये निकालने के बाद उसको मैंने जानकारी की। मैंने देखा भी ये लड़का एटीएम लिए था। उसके बाद मैंने जानकारी दी, तो उन व्यक्तियों से मैंने पैसे लिए, एटीएम लिए। और जिस व्यक्ति का एटीएम था वो परेशान था। शाम को जब मैं आया तो उस व्यक्ति को मैंने एटीएम और उनके पैसे उनको वापस किए। जब मैंने उनको वापस किए तो वो बहुत खुश हुए। खुश होने के बाद उन्होंने उस 18,000 में से 2,000 रुपये हमें देने का काम किया, लेकिन मैंने उनके 2,000 रुपये नहीं लिए। उनको अपनी गाड़ी से, निजी गाड़ी से उनको घर तक छुड़वाया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता ओमकार की रिपोर्ट। गोरखपुर से बड़ी खबर यह है कि मिर्जापुर स्थित निषाद राज मंदिर पर निषाद राज जयंती पर भारी जनसैलाब उमड़ा, जहां ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच पूरा इलाका उत्साह से गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुल्तानपुर सांसद राम भुआल निषाद के साथ कई बड़े दिग्गज जैसे पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र निषाद, पूर्व विधायक राजमती निषाद और जमुना निषाद के सुपुत्र अमरिंदर निषाद मौजूद रहे। पुरीलाल निषाद ने आयोजन की कमान संभाली और सांसद ने निषाद समाज को आरक्षण दिलाने को अपना प्रमुख मुद्दा बताते हुए चेतावनी दी कि आरक्षण के नाम पर लाभ लेने वालों को अगली बार सबक सिखाया जाएगा। यह आयोजन आस्था के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बन गया है। गुरु जी का आज जन्मदिन है। पूरे देश में निषाद समाज के लोग अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और आज निषाद राज की जयंती पर देशवासियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, सबको धन्यवाद। उनका दिल से सहयोग मिला, इसके लिए भी धन्यवाद। और आप सभी मीडिया साथियों का भी धन्यवाद। आप लोग आए और कवर कर रहे हैं। निषाद आरक्षण की मांग तेजी से हो रही है, उसके लिए क्या कहना है? क्या लग रहा है सरकार आरक्षण दे पाएगी? वो आरक्षण चाहिए, लेकिन इसके आड़ में कुछ धंधेबाज लोग निषाद समाज के नाम पर जो अपना धंधा व्यवसाय कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने तो निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके शासनादेश जारी करा है और लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहा था। लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, कोर्ट में बात दाखिल करके उसको स्टे करवा दिया। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में आए, उन्होंने सिफारिश किया केंद्र सरकार से, लेकिन उस पर कोई नहीं सुनवाई हुई और सवर्ण आरक्षण 10 दिन में प्रस्ताव पास करके दे दिया गया। हम निषाद समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप विचार करिए, आपका आरक्षण देना चाहिए लोगों को।
लेकिन दे नहीं रहे हैं। गोरखपुर कमिश्नरी में मीटिंग हुई, भाजपा के बड़े नेता और जो आज मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी। निषाद राज जयंती पर सभी देश और प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि निषाद राज जयंती हर जिले में हर जगह मनाई जा रही है। इसके लिए मैं आप मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत आभार देता हूं कि आप लोग कम से कम हमारे और हमारे निषाद समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। और देखा जाए मतलब निषाद आरक्षण की आवाज़ देखिए उठाई जा रही है, लेकिन क्या है उस पर कोई कारण जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। निषाद आरक्षण की आवाज़ उठाई जा रही है, मगर हमारे समाज का एक ढोंगी है डॉक्टर संजय निषाद। वो इतना बड़ा ढोंगी है कि समाज का ही केवल इतना, अभी कुछ दिन पहले वो रो रहे थे समाज का उत्पीड़न हो रहा है, तो रोने से उत्पीड़न खत्म होगा, समाज का आरक्षण रोने से मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब क्या अंग्रेजों की सरकार आएगी तब हमको आरक्षण मिलेगा? इस सरकार में रह कर के वो मंत्री है और आरक्षण जो है वो सपा से, बसपा से, कांग्रेस से मांगता है। जो शासन सत्ता में है उससे न मांगते हुए उससे तो वह हमारे समाज को ठगने। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के आदर्श नगर पंचायत पट्टी के डाक बंगले परिसर में रविवार की रात एक गाय गड्ढे में गिर गई। सुबह जानकारी फैलने पर मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तथा फायर ब्रिगेड टीम बचाव में जुटे। कई प्रयासों के बावजूद गाय को बाहर नहीं निकाला जा सका और वहीं गंभीर रूप से घायल होकर दम तोड़ गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर पहले डामल में पानी डाला जाता तो गाय को सुरक्षित निकाला जा सकता था। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर आ रही है कि वरिष्ठ पत्रकार राजू शर्मा की सास स्वर्गीय कुमकुम जी का निधन हो गया है, जिसके बाद शोक का माहौल बन गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदी गुप्ता ने कटरा प्रयागराज पहुंचकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस अवसर पर पत्रकार जगत, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और परिवार को ढांढस बंधाया। नंदी गुप्ता ने कुमकुम जी को एक महान माता बताते हुए कहा कि उनके निधन से परिवार और समाज में अपूरणीय क्षति हुई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर आ रही है कि वरिष्ठ पत्रकार राजू शर्मा की सासू मां और भाजपा नेता कल्पना शर्मा की माता श्रीमती स्वर्गीय कुमकुम जी के निधन के बाद शोक का माहौल है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कटरा प्रयागराज पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस अवसर पर पत्रकार जगत, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और परिवार को ढांढस बंधाया। इस मुलाकात ने न केवल संवेदनशील राजनीति को दर्शाया बल्कि पत्रकार और राजनीतिक समाज के बीच गहरे व्यक्तिगत रिश्तों की भी एक झलक दी। सासू माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी सीएम प्रयागराज हमारे बीच आज आए हुए हैं। ये घटनाएं हो जाती है, समय नहीं कोई ऐसा था तो प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। ऐसी बड़ी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।